भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज मंत्री पर गिरी गाज। महिला के साथ रेप करने के मामले में हाईकोर्ट के एफआईआर दर्ज करने के आदेश के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कड़ा रुख अपना लिया है। जेल में चक्की पीसने की अब बारी आई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन की। एक के बाद एक बीजेपी नेता और मंत्रियों के कांड सामने आते जा रहे हैं और कांड भी ऐसे जिनसे उनका बचना मुश्किल होता जा रहा है। ताजा मामला है शहनवाज हुसैन का। शहनवाज हुसैन को जो पहले ही भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू से गठबंधन टूटने के बाद बीजेपी से दरकिनार कर दिए गए थे, अब उनको हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी तगड़ा झटका दिया है। इस खबर के बाद से ही मोदी सरकार भयंकर फजीहत हो रही है। नारी सम्मान और महिलाओं के हक की बात करने वाले मोदी जी अब अपने ही मंत्रियों के कांड से बेइज्जत हो रहे हैं। केंद्र सरकार और बिहार सरकार में मंत्री रहे शहनवाज हुसैन को बड़ा झटका लगा है। जी हां, उनके खिलाफ दर्ज होगा रेप केस। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। शहनवाज हुसैन को ये बड़ा झटका लगा है। दरअसल ये पुराना एक मामला है और उसको लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पुराने मामले में पुलिस को शहनवाज हुसैन के खिलाफ रेप समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज करने का आदेश दिया है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने पुलिस को इस मामले में आपको बता दें कि 3 महीने में जांच पूरी करने के लिए भी कहा है। दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस आशा मेनन की बेंच ने पुलिस को कुछ सालों पहले पीड़ित महिला की ओर से की गई शिकायत केस दर्ज करने का आदेश दिया है। और दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और बिहार सरकार में मंत्री रहे बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन पर रेप जैसे गंभीर आरोप में दोषी पाया और दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए शहनवाज पर रेप केस दाखिल करने का फैसला सुनाया है। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने 2018 के एक मामले में शहनवाज हुसैन की याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका में निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें उनके खिलाफ यौन शोषण के आरोप में एफआईआर दर्ज करने को कहा गया था। साथ ही हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि इस मामले में 3 महीने में अपनी जांच पूरी कर रिपोर्ट निचली अदालत के सामने रखे। हाईकोर्ट से फटकार सुनने के बाद भी शहनवाज का मन शायद नहीं भरा था। इसके बाद शहनवाज ने सुप्रीम कोर्ट के आगे गुहार लगाई और हाईकोर्ट के आदेश को चैलेंज किया, लेकिन शहनवाज को अभी और जलील होना बाकी था। सुप्रीम कोर्ट ने भी शहनवाज की अर्जी को तुरंत सुनने से इनकार कर दिया और उन्हें सुनवाई के लिए अगले हफ्ते तक इंतजार करने को कहा। अब ऐसे में दिल्ली पुलिस को मिले एफआईआर दर्ज करने के ऑर्डर के मुताबिक बहुत ही जल्द हो सकता है शहनवाज के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो और गिरफ्तार किया जाए। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने उनके खिलाफ रेप का मामला दर्ज करने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस मामले की जल्द सुनवाई से इनकार करते हुए अगले हफ्ते सुनवाई की बात कही है। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने कल शहनवाज हुसैन के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है और साथ ही पुलिस से 3 महीने में जांच पूरी करने का भी निर्देश दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि सभी तथ्यों को देखने से ये लग रहा है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज करने तक पुलिस की ओर से अनिच्छा नजर आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली की रहने वाली एक महिला ने जनवरी 2018 में निचली अदालत में याचिका दायर करते हुए शहनवाज हुसैन के खिलाफ दुष्कर्म की एफआईआर। अब इस मामले पर बीजेपी के तमाम नेताओं ने चुप्पी साध ली है। अब वो किसी डिबेट या सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी साख बचाने के लिए भी सामने आने से कतरा रहे हैं, लेकिन विपक्ष शहनवाज पर पूरी तरह से हावी होते हुए मोदी को आड़े हाथ ले रहा है। हाल ही में बीजेपी के संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्यों की घोषणा की जिसमें शहनवाज हुसैन का नाम गायब था। तो सवाल ये भी उठ रहा है कि भाजपा को पहले से अंदेशा था कि शहनवाज हुसैन पर कोर्ट का हथौड़ा चल सकता है, रेप मामले में बचना मुश्किल होगा, इसलिए ही पहले ही बीजेपी ने करनी काटी। खैर, इसका जवाब तो भाजपा ही दे सकती है। दरअसल आपको बता दें कि साल 2018 का ये मामला है जहां एक महिला ने केंद्र और बिहार सरकार में मंत्री शहनवाज हुसैन पर आरोप लगाया था कि उसके साथ छतरपुर फार्म हाउस में रेप किया गया। इसके अलावा जान से मारने की धमकी भी दी गई। इसी मामले पर पुलिस ने निचली अदालत में कहा था कि शहनवाज के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता। हालांकि उस वक्त भी कोर्ट ने पुलिस के इस तर्क को खारिज करते हुए कहा था कि ये संज्ञेय अपराध का मामला है और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन तब से अब तक शहनवाज सत्ता में बने रहने की वजह से बचते चले आ रहे थे। अब इस मामले में दिल्ली पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं। जब महिला ने उनके साथ हुए रेप का मामला पुलिस में दर्ज कराना चाहा, दिल्ली पुलिस ने उसी वक्त पर इस पर गंभीरता से कार्रवाई क्यों नहीं की? महिला की शिकायत के बावजूद शहनवाज पर केस दर्ज क्यों नहीं किया गया? लेकिन दिल्ली पुलिस मामला दर्ज करती भी तो कैसे? दिल्ली पुलिस तो पहले ही भाजपाइयों की जेब में है। भाजपा नेता जो कि सत्ता की मलाई चाट रहे हैं वो डबल फायदे में है। सरकार भी उनकी, पुलिस भी उनकी, लेकिन अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से बचकर निकलना शहनवाज के लिए आसान नहीं होगा। बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच गठबंधन टूटने के बाद से ही अब शहनवाज पर एक के बाद एक मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है और ये उनकी करनी का ही फल है। अब देखना होगा कि अपने आप को बचाने के लिए शहनवाज कौन सा तरीका अपनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द वीपीएन टीवी।